तो टॉपिक है हमारा डेसिमल एंड फ्रैक्शन और PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने यहाँ लिए हैं पुलिस एग्जाम के। पुलिस एग्जाम का मतलब चाहे वो SI का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल का है या अदर कोई भी, जितने भी पुलिस एग्जाम है उसमें डेसिमल और फ्रैक्शन टॉपिक से 2015 से 2025 के बीच में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनकी एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन मैं पहले वैसे बता चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं दोबारा से इसे रिपीट करूँगा। देखिए जैसे भी ये दे रखा है इसमें हमको क्या दिख रहा है कि नंबर का जो रिपीटेशन है वो है 8 का, है ना, और ये जो नंबर है ये एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है? ये 53 मीन्स 2 डिजिट। इसका मतलब हम इसकी 2 डिजिट इधर निकाल देंगे और मैं इसको कैसे लिखूंगा? 2 डिजिट का मतलब होता है 1 के पीछे 2 जीरो मतलब 100। तो इधर इसको x के बराबर माना तो x में 100 का मल्टीप्लाई कर लिया और इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो डेसिमल है वो इधर चला जाएगा 2 प्लेस पे। तो ये अब इस तरह से बन गया, है ना, डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब जो डिफरेंट नंबर थे वो हमने इससे बाहर ले लिए। अब इसमें एक बार और मल्टीप्लाई करना है। कितना जीरो बढ़ा के? जो ये है इसमें एक क्योंकि एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब एक जीरो और बढ़ा दीजिए, मतलब 10 का मल्टीप्लाई। एक जीरो बढ़ाने का मतलब 10 का मल्टीप्लाई और दोनों साइड कर दीजिए। तो ये 538.888 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से इसे माइनस कर दीजिए। तो 1000 में से 100 माइनस हुए तो ये हो गए 900। 1000 में से 100 गई तो 900 x। और देखिए ये डॉट 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 इतने हैं और यहाँ भी पता नहीं कितने हैं, तो ये सब एक दूसरे से घटते हुए क्या हो जाएंगे? डेसिमल के बाद सब जीरो हो जाएंगे। यही इसका फायदा था, इसीलिए हमने ये सब किया था। और इसमें से इस संख्या को माइनस कर दीजिए। तो 8 में से 3 गया तो 5 बच गया, 3 में से 5 गया तो मीन्स 13 में से 5 गया तो 8 बच गया, यहाँ 4 रह गया तो 4 हो गया। अब x इक्वल टू हुआ कितना कि 485, डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, अपॉन के 900। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये देखते हैं किस ऑप्शन में आ रहा है, दिस वन। ठीक है, इस तरह से ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 3/8। ये सिंपल है, जैसे आप डिवाइड करते हैं नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर लीजिए। जब नंबर छोटा होता है तो आप क्या करते हैं? जीरो लगा लेते हैं, मतलब डिवाइड नहीं होता है तो। और छोटा होता है तो हम एक डेसिमल अगर लगाते हैं तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा? जीरो। अब 8 3 जा 24, है ना, कितना बच गया? माइनस करते हैं, जो बच्चों वाला डिवीजन है वही है, बिल्कुल 6 बच गया। डेसिमल लगा हुआ है तो आप जीरो बढ़ा सकते हैं जहाँ तक आप चाहें, या आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो 8 7 जा 56, ठीक है ना, ये बहुत छोटा है। फिर 4 आ गया, जीरो फिर हमने बढ़ा लिया। 8 5 जा 40, है ना, मतलब हो गया पूरा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना है? 0.375। ठीक, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये इस तरह से ये क्वेश्चन होने हैं। एक्सप्रेस 0.27 एज द फ्रैक्शन। देखिए ये मैं आपको बता दूंगा, जैसे 2.7 लिखा है, आप ऐसे मान के चलिए कि इस डेसिमल के नीचे हमको 1 लिखना है, ठीक है, और फिर जितनी भी डिजिट इसके पीछे हैं उतने जीरो आप इसके पीछे रख दो, आपका डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कट रहा है काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो एज इट इज लिख दीजिए। 27 हो गया और नीचे 100 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अब ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, 27/100। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज 1.2 एंड 0. देखिए एज फ्रैक्शन, तो अभी ये डेसिमल में है, फ्रैक्शन में इनको बाद में चेंज करेंगे। ठीक, अब इसका क्या करना है हमको? जस्ट अ मिनट। ठीक, क्या करना है कि देखिए पहले इसको सम कर लीजिए। 1.2 है और ये है 0.05। डेसिमल के बाद के पॉइंट हम देखते हैं, तो इसके पीछे क्या है? 1 और इसके पीछे 2 है। तो इस जिसके पीछे 1 है उसके पीछे एक जीरो बढ़ा के दोनों को डेसिमल के बाद इक्वल कर लेंगे। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, पीछे से प्लस करते आइए। 5 और 0 5 हो गया, और 0 का 2 में करेंगे 2 हो गया, और फिर डेसिमल लग गया, और 1 और 0 मीन्स ये कितना हो गया? 1 हो गया। इस तरह से ये हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में चेंज करना है तो वही अपना पुराना वाला रूल कि जहाँ 1 डेसिमल दिखाई दे रहा है वहाँ हमने 1 रखा, और पीछे आगे से कोई लेना देना नहीं है, पीछे जितने नंबर्स हैं उतने जीरो आप रख दीजिए। इसका मतलब ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये कितना हो गया? 125/100। अब आप चाहें तो इसे 25 से माइनस डिवाइड कर दें। 25 से 5 टाइम चला जाएगा, ये 4 टाइम चला जाएगा। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे, तो 5/4 के आपका आंसर आ गया। ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए, ऑप्शन बी। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट। देखिए पहले हमें प्रोडक्ट कर लेने दो कि 2 का 5 में सीधा सीधा प्रोडक्ट हमने कर दिया। 2 5 जा 10। अब देखिए पीछे से काउंट करते हैं, इसका 1 प्लेस पे और इसका 1 प्लेस पे, दोनों का मतलब 1 और 1 2 हो गया। प्लस कर लेते हैं, कितने प्लेसेस हो गए? तो 1 प्लेस इसका 1 प्लेस इसका पीछे से, तो पीछे से 1 और 2। ये कहानी हमें मिली कि 0.10, ये इसकी वैल्यू आई। ठीक, अब क्योंकि हमें इसे फ्रैक्शन में निकालना है तो वही अपना रूल निकाल दीजिए कि 1 0 को मैं क्या लिखूँ? पॉइंट के नीचे 1 और पीछे 2 0 हैं तो 2 0, है ना। डायरेक्ट मैंने लिख दिया, जैसे करते हैं, इसके नीचे 1 आ जाएगा, फिर 0 0 मैंने यहाँ लिख दिया। 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो गया? 1/10।
है ना। तो ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। अब आप अपना आंसर देखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/10। क्वेश्चन नंबर 6, 3/4 है और ये 0.25 है। तो या तो इसे पॉइंट में चेंज करो या इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन थोड़ा सा आसान रहता है, इसलिए फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। इसे 3/4 फ्रैक्शन है ही, प्लस देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो मैं इसको 25 लिख दूं और इसको लिख दूं 100, कोई प्रॉब्लम। 25 से ये 1 टाइम और 25 से ये 4 टाइम। अब दोनों मिलकर कितने हो गए, 3/4 प्लस 1/4। इस तरह के उसमें हम क्या करते हैं कि इसका जो नीचे का नंबर होता है उसे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ 3 यहाँ 1, कितना हो गया, 4/4। 4/4 का मतलब होता है 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.666। देखिए इसमें रिपीटेशन हो रहा है 6 का। ये एक तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 था वैसा क्वेश्चन है, लेकिन उससे बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा या और टाइप की मतलब वैसी डिजिट नहीं है जो 6 के अलावा हो, सारी एक ही डिजिट है जो बार बार हो रही है। तो इसका मैं शॉर्ट मेथड भी आपको मैंने एक बार बताया था और दोबारा, इसकी अगर एक ही है मतलब सेम है, 1 2 3 4 मतलब सेम, केवल रिपीटेशन वाले नंबर हैं, है ना। तो क्या करते हैं, जितने नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है उसको लिख दो, और जितने का हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ, 1 डिजिट का, तो 10 में से 1 माइनस कर दो, 9 हो गया, मतलब 1 9 लिख दो। ठीक, अच्छा अब ये कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2/3। इसमें मैं थोड़ा सा ये और बताना चाह रहा था, अगर यहाँ ऐसे हो रहा होता रिपीटेशन 62 मतलब 2 नंबर का रिपीटेशन हो रहा होता, तो हमारे पास क्या होता, 2 डिजिट। ऊपर तो एज इट इज 62 ही लिखते, नीचे क्या कर देते, 9 को 2 बार रिपीट कर देते, जितने नंबर का रिपीटेशन हो रहा है उतने 9 कर देते। या मैं ये कहूँगा यहाँ 0.125 ऐसे करके रिपीटेशन 3 नंबर का हो रहा है, तो इसका क्या आंसर आ जाता कि 125 जो रिपीट हो रहा है वो नंबर, और नीचे उतने ही 9 जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। ये इस तरह से ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक कब काम करती है, जब एक जैसा ही रिपीटेशन हो तब, है ना। अदरवाइज जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है आप उस तरह से करिए, उसमें भी 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते हैं। ठीक है ना, तो इसका कितना आ गया, 2/3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8, राइट 0.125 एज ए फ्रैक्शन। तो एज ए फ्रैक्शन क्या करना है, 1 इसकी जगह आ गया और 3 0 हो जाने हैं। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं कि 125 अपॉन के क्या हो जाएगा, 1000। अब 125 से कर दीजिए इसको, 25 से ये हो गया 5 टाइम, और ये हो गया 25 से 40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 14। तो ये सीधा सीधा कितना आ गया, 1/8। ये हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे होते हैं। अब यहाँ देखिए कंप्यूट, ये इसको मतलब सॉल्व करना है। देखिए हमको क्या करना है, 20 का 45 में मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्ट। 20 × 45 एक्चुअल हमारा कितना होगा, 900। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए, इसमें तो डेसिमल पीछे में है ही नहीं, इसमें देखा जाए तो 2 डिजिट पीछे से 1 और 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट पीछे 2, कितना आ गया 9 पॉइंट। अब 9 के बाद पॉइंट के बाद डेसिमल का कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब इसकी वैल्यू 9 है। 9 ऑप्शन में है ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हमारा सॉल्व हो गया 20 सेकंड से ज़्यादा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इसमें क्या दे रखा है, आप देखिए ये फ्रैक्शनल पार्ट है और ये सिंपल है। तो देखो थोड़ा सा हमें याद भी रखना चाहिए, ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। याद का मतलब ये है कि ये 0.25 अभी हमारा 1/4 आया था, है ना भी याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे 1 और 0 0, ये हो जाएगा 25, 25 बन जाए 25, 25 हो जाए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब अगर जैसे डिवीजन आ जाए तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 में 4 का और 8 में 1 का, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसका ऊपर इसका नीचे, पीछे वाली संख्या को उल्टा करना है जो डिवाइड के बाद है। ठीक, 4 से ये 2 टाइम कट गया, 2 से 5, 5/2, 5/2 को आप 2.5 भी लिखते हैं, तो या तो 5/2 आंसर आ जाएगा या 2.5 आ जाएगा। तो इसमें 2.5 आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है सॉरी, इफ 2/5 ऑफ ए नंबर इज 0.8 देन द नंबर इक्वल टू। देखिए एक हमारा रूल था कि कोई चीज़ दे रखी है हमको, 2.5 इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.8। अब हमें पूरा नंबर पूछ रहा है, मीन्स 1 पूछ रहा है, पूरा नंबर हमने 1 मान लिया। तो देखिए जो पता है उससे डिवाइड, है ना, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, ये हमारा रूल चलता आ रहा है। अच्छा यहाँ क्या है कि जो डिवाइड में भी डिवाइड के नीचे है तो ये इसके ऊपर पहुंच जाता है। अच्छा 1 का तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा 0.8 × 5 ऊपर पहुंच गया और नीचे कितना रह गया, 2 रह गया। 5 8 जा 40, 40
अपॉन के 2, लेकिन यहाँ एक प्लेस पे डेसिमल है तो हमें यहाँ डेसिमल रखना पड़ेगा। इसका मतलब डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, तो ये क्या हो गया 4 हो गया। 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 2 2 जा 4 2 टाइम, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमको करने हैं। कोई शॉर्ट ट्रिक की बहुत ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से 20 सेकंड एक क्वेश्चन 20 से 25 सेकंड लेता है अगर आप सही से कर रहे हैं। मुझे तो समझाना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, अदरवाइज अगर आप ये करने बैठेंगे तो 20 सेकंड नहीं लगते हैं। विच इज़ ग्रेटर, तो या तो इसको डिवाइड में बदल दो या इसको कर दो। अच्छा, अब ये जो है ना, अगर 10 100 200 ऐसे डिवाइड हो रहा है तो उसे फिर डेसिमल में चेंज करो। इसको क्या करते हैं, एक प्लेस पे डेसिमल बढ़ जाता है, यहाँ कोई डेसिमल नहीं है तो 1 के बाद हो जाएगा, ये हो गया और ये हो गया 0.69 है ना, और 0.70, तो ये 0.70 है, ये 0.69 है, तो कौन सा बड़ा है भैया, यही बड़ा है, यही ग्रेटर पूछ रहा है वो, तो ये 7/10 ग्रेटर है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आ गया 0.75 माइनस 1/8। तो देखिए सबसे पहले का हमारा काम क्या रहेगा, 0.75 को आप चेंज कर लीजिए, 0.75 डिवाइडेड बाई, देखिए अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा 100, कई बार बता चुके हैं, ये 1/8 हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब इसको आगे चल ले तो 725 से ये 3 टाइम कट गया, ये 4 टाइम कट गया, तो ये हो गया 3/4 माइनस 1/8। अब यहाँ 8 है, यहाँ 4 है ना, तो एलसीएम कितना आ गया 8 आ गया, 2 टाइम 2 3 या 6 माइनस 6 में से बन गया तो कितना बच गया 5/8 है ना। अगर 5/8 है तो उसको आंसर लगा दीजिए। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करा रहा है तो इससे इसको डिवाइड करके देख लीजिए। 9/40 को डेसिमल में, बस जी डेसिमल में क्या करना है कि 9 को डिवाइड करना है हमें 40 से। ठीक है, तो देखिए 9 40 से डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो 0 गया, एक अगर डेसिमल लगाया तो यहाँ कितना हो जाएगा 90, अब हो जाएगा 2 टाइम हो गया 80, कितना हो जाएगा 0 और 1। ठीक है ना, फिर 0 तो हमारे पास डेसिमल लगने के बाद कितने भी ले सकते हैं हम, तो फिर 2 टाइम गया, फिर 80 हो गया है ना। अब की बार 0 और 2 बच गया, डेसिमल हमारे पास है ही तो 0 ले ही सकते हैं, 4 5 या 20, तो 20 का 200 है ना, तो ये 0.225 हो गया, 0.225 0.225 लेकिन देखिए ये 0 से फ़र्क नहीं पड़ा, ये इसने डॉट 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 जो लिखा इससे हमें लग रहा है कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है कि ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, और हमारा वास्तव में टर्मिनेट हो गया, तो आंसर हमारा ये वाला सही है। ठीक है, अच्छा ये कब लगाते हैं, जब कंप्लीटली डिवाइड ना हो। इसको ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे आंसर को कहते हैं नॉन टर्मिनेट, मतलब जो ख़त्म ना हुआ हो, तो ये डॉट 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 लगाते हैं, और जो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए उसमें टर्मिनेट, वो उसे कहते हैं टर्मिनेट, मीन्स पूरा डिवाइड हो गया। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। 12.5% एज ए फ्रैक्शन, अब परसेंट का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, 12.5% का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये वैसे डिवाइड करना, काटना चाहो काट लो, नहीं तो ये 25 का आता है, 25 से इसको काटेंगे, जितने 4 बार कटता है तो इससे ये 8 बार कट जाएगा, भाई 12.5 ही तो है, तो 1/8 आएगा सीधा सीधा, ऑप्शन ए है ना। बाकी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 2 एक पॉइंट के बाद डेसिमल हटाया है तो एक 0 नीचे बढ़ा देंगे, डेसिमल इसका हटाएंगे तो ये 100 का 1000 हो जाएगा। अब 25 से 5 टाइम कट जाएगा, ये कट जाएगा भैया 40 टाइम, 5 से 1 और ये 8, तब भी आना वही 1/8 है। ठीक, 16 इवेल्यूएट 0.33 प्लस 1/3 अप्रोक्स, ये सब डेसिमल में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये डेसिमल में इतना हमारे पास है, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पे हमें 3 से 1 को डिवाइड करना है, 0 पॉइंट लगाया 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 लगाया, फिर 3 3 जा 9 है ना, फिर 1 आ गया, फिर 0 लगाया, फिर 3 3 जा 9, तो ऐसे करके ये डॉट 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 होता जाएगा। ये यहाँ टर्मिनेट है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ टर्मिनेट नहीं है, तो इसमें देखो अब हमको इसे प्लस 0.333, अब इसके साथ जो हमें प्लस करना है वो क्या है 0.33333, पता ना कहाँ तक, ये नॉन टर्मिनेट है। तो अब देखिए पीछे से जो आ रहा है वो तो 33333 लिखता हुआ पता ना कहाँ से आता जाएगा, लेकिन जब ये लास्ट वाले 3 होंगे तो ये क्या हो जाएंगे 666.0,
बात समझ रहे हो। लास्ट वाले 3 जो हैं वो 6 हो जाएंगे, बाकी सब कितने रहेंगे 3 ही रहेंगे डॉट 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 आगे तक। तो इस तरह का आंसर इसमें दिख रहा है तो उसे टिक कर दीजिए। तो इस तरह का आंसर ए वाला दिख रहा है, लेकिन वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो अप्रॉक्स लिख रखा है, इसलिए अप्रॉक्स में ये आप अप्रॉक्स में इसको लगाइए। ये लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा, ये भी लगा दिया तब भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट कि पहले 3 6 बाकी 3 3 3 3। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 7/12 एज डेसिमल राउंड टू 3 डेसिमल, डीपी का मतलब डेसिमल पॉइंट। तो 3 पॉइंट तक वो मांग रहा है। जब 3 पॉइंट तक वो मांगे तो आप लास्ट 4 पॉइंट तक निकालिए और फिर मैं बताता हूँ उसमें चेंज क्या होना है। 4 क्यों कहा मैंने, 1 पॉइंट आगे क्यों निकलवाया, तो 0 हो गया, पॉइंट लगाया तो ये 70 हो गया, है ना। ऐसे ही तो करते हैं। 5 से 60 बच गया 0 और 1, डेसिमल है ही तो एक 0 लगाया। 8 96 है ना। अब कितना बच गया 4, फिर 0 36 के लिए 3, फिर कितना बच गया 4। अब ये 3 3 3 आता जाएगा, है ना, डॉट 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 ऐसे, ठीक है। 4 बार बार 4 ही रिपीट होगा। अच्छा, अब उसने क्या कहा कि डेसिमल के 3 पॉइंट तक। वैसे हमारा 3, हमने क्या कहा 4 पॉइंट तक करिए आप। 5 8 3 3, 4 पॉइंट तक इसलिए कहा कि जितने तक मांगा है उससे एक आगे देखिए, और अगर एक आगे ग्रिप 5 से ज़्यादा है तो इसको +1 कर दीजिए, और 5 से कम है ना, जैसे कि ये कम है तो एज इट इज रहने दीजिए, तो कुछ नहीं करना। तो ये अप्रोक्स कितना आएगा 0.583। अगर यहाँ 5 या 5 से ज़्यादा होता तो हम यहाँ 4 कर देते, ठीक है। इसलिए एक अंक आगे देखना है आपको। तो 0.583 0.583 ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 18, इफ़ 0.2 ऑफ ए टैंक इज 24 लीटर, तो कैपेसिटी पूछ रहा है। तो 0.2 इक्वल टू कितना बताया 24 लीटर, है ना। अब 1 का पूरा पूछ रहा है तो 24 डिवाइडेड बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये तो होता है जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई, जो पता है जिसके बराबर दे रखा है उससे डिवाइड। अब पहले तो इसका एक डेसिमल हटाइए, तो चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, एक 0 रख दीजिए। इससे ये से डिवाइड किया तो 12 10 या 120 लीटर। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है 120 लीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है डिफरेंस। अब देखिए, अब यहाँ मिक्स है ना, तो आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से तो आप इसको फ्रैक्शनल में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। 8 को मैं लिख सकता हूँ, पॉइंट हटाया तो 8 हो गया, और पॉइंट के नीचे 1 और एक डिजिट है तो 1 0, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो एलसीएम है वो कितना होगा 30 होगा। 6 5 जा 5 टाइम कट गया, 5 5 जा 25, और माइनस के 3 10 से ये 3 टाइम कट गया, 3 8 जा 24, इसका मतलब 1/30 है। अगर 1/30 मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज डिवाइड करके देख लेंगे। मिल गया, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्टली, बाद में डेसिमल देख लेंगे। 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20 कैरी 2, और 8 1 जा 8 और 2 10, ये इसका हो गया। अब देखो एक प्लेस इसका और 1 2 2 प्लेस इसके, तो 3 हो गए, 1 2 3 प्लेस, तो पीछे से 3 प्लेस पे आप डेसिमल लगा दीजिए। तो एक्चुअली ये हो क्या गया 1 ही हो गया। 1.00 का मतलब कितना हो गया, कितने भी 0 लगा दो उसका कोई मतलब नहीं है, कितना हो गया ये 1 हो गया। तो आंसर इसका ये 1.0 ये वाला ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्ट 2.75 टू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो कंप्लीट दे रखा है उसे आप रख दीजिए अलग। अब आपको फ्रैक्शन किसका करना है 0.75 का, कितना होगा, इसको हटाने के लिए यहाँ 1 और 0 0, तो ये कैंसिल हो जाता है। 25 से कट कर दिया, 3/4। तो अब इसको होल के रूप में कैसे लिखते हैं, मिक्स के रूप में कह सकते हैं 2 होल 3/4, ये इसका आंसर होगा। अपना ये देख लीजिए 2 होल 3/4, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज 0.09 एज ए फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में सीधा सा क्या है कि 1 डेसिमल की जगह पे और 2 0, तो यहाँ हो जाएगा केवल 9 0.9 का, और ये हो जाएगा 100। अब अगर 9/100 मिल रहा है तो लगा दीजिए, कट तो कहीं से कुछ रहा नहीं है, ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे इफ x/5 इज इक्वल टू दिस, तो देखिए ऐसे मैं लिख दूँ इसे, x/5 इज इक्वल टू कितना दे रहा है 0.6। ये जो नीचे का नंबर अगर इधर जाएगा तो डिवीजन वाला मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में अगर यहाँ कुछ होता तो वो चला जाता डिवाइड में। अब x यहाँ अकेला 5 उधर चला गया, तो 0.6 इंटू 5 5 6 क्या हो गया 30। इसमें डेसिमल है नहीं, इसमें एक प्लेस पे डेसिमल है, तो पीछे से एक प्लेस पे डेसिमल लगा दिया, है ना। तो ये कितना रह गया, खाली 3 रह गया। तो आंसर हमारा 3 हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
अब क्वेश्चन 24 विच इज स्मॉलर। अब वही काम है, या तो इसको इससे डिवाइड कर लीजिए या इसको फ्रैक्शन कर लीजिए। तो स्मॉलर देखना है तो डिवाइड कर डालिए, उसमें आसानी से दिख जाता है। तो आपको 7 से, और ये 2 प्लेस तक है तो आप 2 प्लेस तक इसको करके देखना। 7 से 3 को डिवाइड कर दिए, 0 पॉइंट पे ये हो गया 30, 7 4 जा 28, अब बच गए 2, पॉइंट लगाया मतलब 0 लगा ही सकते हैं। 7 2 जा, अब हमको 2 प्लेस तक देखना है तो बनाना इसको 3 है ना। अब देखिए 14, अब कितना बच गया 6, एक 0 फिर लगा लिया। 7 8 जा 56 है ना, तो फिर 4 बच गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा आ रहा है 2 8। ये अगर इसको 2 प्लेस तक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से ज़्यादा है तो ये एक बढ़ जाएगा है ना। तो ये भी 4 3 और ये भी 4 3, इसका मतलब बोथ आर इक्वल। ऑप्शन सी इज क्लियर, ठीक है ना। इसीलिए 2 प्लेस तक देखना था तो मैं 3 तक गया। पहले भी मैं कह रहा था कि 1 प्लेस आगे जाना है, और अगर लास्ट वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो इस डिजिट को 1 बढ़ा देते हैं है ना, और अगर छोटा है तो एज इट इज रखते हैं। तो ये तो 5 से ज़्यादा है तो इसको हम 2 का क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। जैसे ही 2 का 3 किया, दोनों नंबर कैसे आ गए, इक्वल आ गए। इक्वल आ गए तो बोथ आर इक्वल, आंसर। ठीक है, ये तरीका डेसिमल वाले क्वेश्चनों का।